नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में जर्नी अब तक की कैसी रही है और आज की डेट में इसका क्या लीगल स्टेटस है। क्या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, उसमें इन्वेस्ट करना आज की डेट में इंडिया में लीगल है या बैंड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर जर्नी की बात करें तो इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, फ्रॉम 2008 टू 2017। जो इनिशियल फेज रहा क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी, और उसके बाद 2017 से आज तक टिल डेट। तो चलिए पहले बात करते हैं 2008 से 2017 के पीरियड की। 2008 में दुनिया के सामने क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट आया इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, जब सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया बिटकॉइन नाम का। और 2009 में बिटकॉइन का जो नेटवर्क था वो क्रिएट हुआ, जब सतोशी नाकामोटो ने ही पहला जो ब्लॉक था बिटकॉइन का, जिसे जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, वो माइन किया। उसके बाद 2010 में पहली जो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन की, वो हुई। और इस पीरियड में कुछ और क्रिप्टो करेंसीज पे काम होना भी, 2008 से 2011 के बीच में कुछ नई क्रिप्टो करेंसीज पे काम होना भी शुरू हो गया था। और 2011 का वो पीरियड था जब कुछ नई क्रिप्टो करेंसीज लाइक नेम कॉइन, लाइट कॉइन, स्विफ्ट कॉइन, ये एमर्ज हुई और दुनिया के सामने आई। अब 2012 से 2017 का जो पीरियड था वो इंडिया के लिए रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में काफ़ी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे जो इंडिया में आना शुरू हुए। यूनो कॉइन उनमें से सबसे पहला क्रिप्टो एक्सचेंज था। उसके बाद ज़ेपे नाम का एक क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में आया, वजीर एक्स, कॉइन DCX, काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे जिन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। और इन 5 सालों में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रही क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन 2017 का जो साल था वो क्रिप्टो करेंसी के लिए वर्ल्ड वाइड बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज 2017 में ही काफ़ी सारी कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज को वैलिड डिक्लेयर किया, उसे उसका जो कमर्शियल यूज़ था उसे अलो किया। लाइक जापान था, US था, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, उसमें इन्वेस्ट करना, उसे कमर्शियल यूज़ करना टू फॉर ट्रेडिंग, फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। मतलब अब बिटकॉइन जहाँ कोई और क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन, बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी अलो किया गया लेकिन मेनली बिटकॉइन को अलो किया गया। बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक ट्रांसफर की जगह बिटकॉइन को लेना भी शुरू कर दिया काफ़ी सारी कंपनीज ने। और इसी पीरियड में क्रिप्टो में एक बूम आना शुरू हो गया। एट द सेम टाइम इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में 2016 में हुई थी डिमोनेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था, वो भी एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे थे जो कि मतलब सेफ हो, जो डिसेंट्रलाइज हो, जिसमें ये डिमोनेटाइजेशन वाला चक्कर ना हो। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन तो हुई बिकॉज गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी, उन्होंने कर दी। अब लोग कोई ऐसा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे कि जिसमें जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो कि अनरेगुलेटेड हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो। और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका मेन फीचर ही है कि ये अनरेगुलेटेड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो लोगों ने बिटकॉइन में, जब बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब 2017 में ही इंडिया में क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर 2017 में जब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, और वर्ल्ड वाइड भी जब एक्सेप्टेंस शुरू हो गई क्रिप्टो करेंसी की, तो इंडिया में काफ़ी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसी में। और इसी पीरियड में जो अक्टूबर नवंबर 2017 था, इसमें दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एक लिटिगेशन में कहा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है इंडिया में उसे कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, और एक और लिटिगेशन फाइल हुई जिसमें कहा गया कि इसे बैन ना किया जाए लेकिन रेगुलेट कर दिया जाए। तो ये मतलब क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट कुछ दो लिटिगेशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और नवंबर 2017 में ही जब काफ़ी सारा बूम आना शुरू हो गया क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में, और बिकॉज क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का हमेशा से इंडिया में यही रहा है कि जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, पैसा, वो रेगुलेटेड रहे। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, जिसका जो पर्पस है वो ये था कि जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको स्टडी किया जाए, और काउंटर मेजर्स, रिलीफ मेजर्स, जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो सजेस्ट करे ये कमेटी। तो इस कमेटी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। अब 2018 में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया, जो बैंक्स, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जहाँ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा था, उन्हें उनको ये सर्कुलर इशू करके इंस्ट्रक्शन दी कि जितने भी लोग, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उनकी ट्रेडिंग करवा रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, उनसे कोई भी कॉमर्शियल रिलेशन ये बैंक्स या NBFC, ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ना रखें और उन्हें कोई भी सर्विस प्रोवाइड ना की जाए। इससे हुआ क्या
कि 2017 ऑनवर्ड्स जो एक बूम आया था क्रिप्टो वर्ल्ड में इंडिया में, उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा। और अप्रैल 2018 में जब ये सर्कुलर आया, उसके 1 या 2 वीक के अंदर, 1-2 हफ्तों के अंदर ही जो इनकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन थी ना क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, वो 99% फॉल कर गई। इससे हुआ क्या कि इनकी जो एग्जिस्टेंस थी उसी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे उनकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया, और काफ़ी लोगों ने पैसा लगा रखा था क्रिप्टो करेंसीज में, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब इस मूव के अगेंस्ट, इस सर्कुलर के अगेंस्ट, बिकॉज लोगों ने पैसा लगा रखा था, तो वो लोग मूव कर गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मई 2018 में अगेंस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, सो दैट कि इस सर्कुलर को क्वैश करवाया जा सके, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाया जा सके। अब 2019 में क्या हुआ कि जो कमेटी 2017 नवंबर में फॉर्म की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर एक बैन लगा दिया जाए, ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए, मतलब टोटली उसकी ट्रेडिंग, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें किसी भी तरह की डीलिंग है जो, वो बंद कर दी जाए, उस पर बैन लगा दिया जाए। अब कहा यह भी जाता है कि जो कमेटी थी वो इनिशियली इस व्यू की नहीं थी। वो इनिशियली ये चाहती थी कि क्रिप्टो पे बैन ना लगाया जाए, लेकिन उसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेजेंटेशन दी इस कमेटी के सामने, तो कमेटी ने अपना जो व्यू था वो चेंज किया और गवर्नमेंट को जो सजेस्ट किया कि इस पे एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, टोटली बैन कर दिया जाए क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसे इंडिया में। अब जब कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी तो एक बिल ड्राफ्ट किया गया, जिसमें ये लिखा गया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको टोटली बैन किया जाएगा इंडिया में, और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अगर उसमें डील करता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन मार्च 2020 में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक के जो सर्कुलर था, बैंकिंग बैन वाला सर्कुलर, उसके अगेंस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस मूव कर गए थे, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसे क्वैश कर दिया। उसे कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट है ये सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट थी उसमें कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है, लेकिन इलीगल नहीं है इंडिया में। और जो आरबीआई का सर्कुलर था उसे खत्म कर दिया गया और बैंकों ने दोबारा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। अब इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्रिप्टो मार्केट है इंडिया में, उसे रेगुलेट करने के लिए क्लियर कोई लॉ या कोई रेगुलेशन लेके आए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस पे काम करती रही। बीच में काफ़ी बार रूमर्स आए कि गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी या रेगुलेट करने की कोई लॉ लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आएगी जिसके थ्रू एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी को क्रिएट किया जाएगा, एक अपनी डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी, रिजर्व बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी होगी जो कि रेगुलेट की जाएगी। वो अनरेगुलेटेड नहीं होगी, वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, वो सेंट्रलाइज होगी, रेगुलेटेड होगी। और जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे इंडिया में चल रही हैं उन्हें सबको बैन कर दिया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जो क्रिप्टो का की फीचर है वो ये है कि क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जिस करेंसी की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है वो रेगुलेटेड होगी और सेंट्रलाइज्ड होगी। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों के बाद, इन सभी इवेंट्स के ऑकर होने के बाद, जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की सिचुएशन क्या है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है आज की डेट में, क्या वो उसे होल्ड करना, उसमें इन्वेस्ट करना लीगल है या नहीं है। तो उसका सिंपल सा आंसर यह है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो जजमेंट में कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेट नहीं किया गया, वो अनरेगुलेटेड है इंडिया में, लेकिन इलीगल नहीं है, बिकॉज कोई भी ऐसा कानून नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है ऐसी कोई भी जो कि क्लियरली क्रिप्टो करेंसी को इलीगल बताती हो या उसे बैन करती हो। सो आज की डेट में अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है गवर्नमेंट इसे रेगुलेट कर दे, हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को अलो कर दे, लेकिन उसकी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए उसका यूज़ अलो ना करे। हो सकता है उस पर लिमिट लगा दे, कुछ भी पॉसिबल। जहाँ हो सकता है ब्लैंकेट बैन ही लगा दे, टोटली बैन कर दे जो क्रिप्टो करेंसीज उनको इंडिया में, और अपनी एक डिजिटल करेंसी जैसे कि वो बात करते हैं वो लेके आ जाए। लेकिन वो फ्यूचर की बात है। आज की डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन उसका फ्यूचर क्या रहेगा वो अनसर्टन है। और आज की डेट में ऐसा कोई भी कानून, रूल, रेगुलेशन नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल या फिर बैन लगाता हो क्रिप्टो करेंसी पे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।